अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाक अफ़गान मुज़ाकरात इस्तांबुल में जारी है और इस वक्त मुज़ाकरात जो है वो डेडलॉक का शिकार हुए हैं और वहाँ पर हालात कुछ और तरफ जा रहे हैं। कुछ हलकों के सवालात है कि क्या इस दोनों मुल्कों में अमन आ जाएगा? क्या टीटीपी और बीएलए को अफ़गानिस्तान में पुरअमन रखा जाएगा या दोनों के लिए जो है एक मैकेनिज़्म तैयार किया जाएगा? या क्या पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान फिर से लड़ाई शुरू होगी और दोनों कलमागो मुल्क हैं कि इस पर कोई और मसला तो नहीं बनेगा? ये तमाम तर सवालात हैं जो काफ़ी लोगों के दिलों में भी है, हमारे दिलों में भी है और खुदा न ख़ास्ता अगर जंग हो गई तो दोनों तरफ काबुल तक और इस्लामाबाद तक इस बीच जो है दोनों तरफ पश्तून है और पश्तूनों के लिए ये जंग खुदा न ख़ास्ता कोई लुक़मा अजल तो नहीं बनेगा। ये तमाम तर सवालात है, इस पर बात करेंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारी फैमिली बड़ी होगी तो इंशाल्लाह इसी तरीके से आपके लिए न्यूज़ लाते रहेंगे। दोस्तों, पाक अफ़गान मुज़ाकरात जो है वो जारी है और मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक जो चीज़ें हैं वो तो सॉर्ट आउट हो गई थी। जब पहले मुज़ाकरात दोहा में हुए थे उसमें हर चीज़ जो था वो बहुत अच्छी तरीके से हुआ क्योंकि उसके बाद ना तो पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला हुआ, ना पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसे हालात पैदा किए गए। फिर कुछ दिनों में ये बताया जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर अफ़गान बॉर्डर पर जो दरवाज़े हैं, तुरखम बॉर्डर है, चमन बॉर्डर है, ये खोल दिया जाएगा। मगर बहुत जल्द ये न्यूज़ आया और ये बताया गया कि तब तक ये बंद रहेंगे जब तक तमाम तर मुज़ाकरात नहीं होते, तमाम तर मसाइल जो है वो हल नहीं होते। तो उस वक़्त तक ये तमाम तर जो चीज़ें हैं ये बंद रहेगी। पाक अफ़गान ट्रांज़िट जो है वो बंद रहेगी। उसके बाद बहुत जल्द मुज़ाकरात जो है वो शुरू हुई इस्तांबुल में, उसका टाइम रखा गया था। इसमें दोनों तरफ से वफ़ूद भी शामिल थे, दोनों तरफ से इंटेलिजेंस ऑफ़िसर भी शरीक थे, दोनों तरफ से तमाम तर जो अहबाब है वो मौजूद थे। मुज़ाकरात शुरू हुए तो हर 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद पाकिस्तान जो सबूत लेके गया था, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस जो सबूत लेके गए थे, कहाँ से लोग आते हैं, कहाँ से तश्कील होता है, कहाँ फिर इन लोगों के साथ मुलाकातें होती है। तो ज़राए का ये कहना है और ज़राए ने ये बताया है कि इस पर अफ़गान जो मुज़ाकराती टीम था वो बिल्कुल हैरान थे और उस सबूतों के बिना पर फिर 2 वहाँ पर लोग मौजूद थे, एक काबुल की तरफ से और एक कंदहार ग्रुप की तरफ से। ये भी ज़राए ने बताया और तस्दीक की कि दोनों तरफ से राब्ते हुए वहाँ पर फिर घंटा-घंटा उनसे बात होती थी, फिर आकर बैठ जाते थे, फिर एक जवाब मिलता था। इसी तरीके से ये मुज़ाकरात जारी रहे और इसी असना जो हैं वो कभी-कभार इन लोगों का जो मुज़ाकराती टीम था अफ़गानिस्तान की तरफ से, ये उठ जाते थे और 2-2 घंटे बाहर गुज़ार के फिर आ जाते थे। एक दिन ये मुज़ाकरात मुनक़ता हुए और कुछ चीज़ों पर इनका जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा कम था, तो इस वजह से फिर दूसरा दिन इसके लिए रखा, फिर तीसरा दिन रखा गया और इसमें कोई मानी ख़ेज़ मुज़ाकरात जो है वो सामने नहीं आए। हालाँकि पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसे शवाहिद भी रखे गए जिसमें ये लोग जो है मुख्तलिफ जो तालिबान के चेक पोस्ट है वहाँ से ये लोग आ रहे हैं। इमारत इस्लामी के चेक पोस्ट है, इनको कोई कुछ भी नहीं कहा जाता और उसमें 2 जो तश्कीलें थी वो पाकिस्तान में अंदर दाखिल हुई है। फिर अंदर दाखिल होने के बाद 25 के करीब ये तश्कील था, जो कि एक तश्कील जो था वो 12 बंदों पर मुश्तमिल था जो कि कुरम के इलाके से आ रहा था। दूसरा तश्कील जो है वो 13 बंदों पर मुश्तमिल था और वो भी दाखिल हुआ पाकिस्तान में। दोनों को फिर वहाँ पर जब घेर लिया गया, वहाँ पर उनके साथ फायरिंग हुई। फायरिंग के बाद जो है वहाँ पर इनकी तस्वीरें, इनकी आइडेंटिटी कार्ड, इनकी
तमाम चीज़ें जो है वो अफ़गान मुज़ाकराती टीम के सामने रखे गए और वो चीज़ें भी इनको दिखाई गई, उस पे तमाम तर मालूमात उसके साथ शेयर किया गया, जिसमें ज़्यादातर जो थे वो अफ़गान जंगजू थे। ज़राए का ये कहना है कि उसके बाद कभी मुज़ाकराती टीम जो थी वो गुस्सा होती थी, कभी नरम गोशा इख्तियार करती थी और फिर से अफ़गानिस्तान के काबुल से भी राब्ता होता था, कंदहार ग्रुप से भी होता था, फिर आके बैठ जाते थे। मगर मुज़ाकरात को जो है हतमी शक्ल देने के लिए शायद यही ज़राए का कहना है कि उनके पास जो है हतमी नताइज के लिए कुछ नहीं था। उसके तरफ से ज़राए ने ये कहा कि उसके तरफ से अफ़गानिस्तान जो मुज़ाकराती टीम था, उसके तरफ से ये पेशकश की गई कि हम इसको पीछे धकेल देंगे, ये पाकिस्तान बॉर्डर के करीब नहीं होंगे और इसको जो है हम दूर कर देंगे यहाँ से। और ये बात नहीं हो रही थी कि सेफ मैकेनिज्म बना लेंगे, बॉर्डर के दोनों तरफ पहरा होगा, एक दूसरे के साथ तबादला होगा। इसी तरीके से पाकिस्तान का जो कंसर्न था कि बीएलए और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान और बलोच लिबरेशन आर्मी, बीएलए बलोच लिबरेशन फोर्स, इन तमाम दहशत गर्दों को जो है ज़रूर लगाम डालना है, इनको रोकना है और जो बेगुनाह खून जो है वो बह रहा है तो उसको रोकना है। तो उस पर जो है अभी तक इनका आपस में जो मसाइल है वो हल नहीं हुए। अब तक दोनों तरफ से डायलॉग जो है वो बरकरार है, मगर इस दौरान ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा पाकिस्तान के उसने फिर ये कहा कि अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, हमारे लोग इसी तरीके से उन पर अटैक होते रहेंगे और ये तमाम तर मसला हल नहीं हुआ तो हम जो है अफ़गानिस्तान के साथ फिर कुल्लम कुल्ला जंग करेंगे, जिस पर पख्तूनों के इलाके में चूँकि अगर जंग होती है तो वो तुरखम बॉर्डर पर होगी या चमन बॉर्डर पर होगी। दोनों अतराफ से जो है यहाँ और वहाँ पर पश्तून बस रही हैं, पश्तून इसमें फिर लुक़मा जल बनेंगे। अगर वो लोग आगे बढ़ें तो वहाँ से भी जो ज़्यादातर मोर्टेलिटी होगी वो पेशावर या इस पड़ा चिनार और मुख्तलिफ इस इलाकों में होगा। अगर पाकिस्तान अंदर जाता है तो कहाँ तक, काबुल तक जाता होगा, जहाँ तक भी जाते हैं तो वहाँ उस तरफ भी पश्तून है। तो पश्तून तो दहशतगर्दी में भी पिस रहे हैं, पश्तून जो है वो धमाकों में भी पिस रहे हैं, पश्तून मर भी रहे हैं और अब अगर जंग होती है खुदा न खास्ता तो इसमें भी पश्तूनों ही को टारगेट किया जा रहा है। जो पश्तून अगर पश्तूनों की तारीख है, पश्तूनों का किरदार है, पश्तूनों का जो सब जंगजू है, तो उस वजह से इन लोगों को ख़त्म करना या इन लोगों को जो है जंग में कम करने का जो चीज़ है उससे पख्तून डर रहे हैं। पख्तून को खौफ है कि शायद खुदा न खास्ता ये पख्तूनों के लिए ये जंग मुसल्लत करना तो नहीं है। पंजाब में भी अमन है, उस साइड पे भी अमन है, अगर बदअमनी है तो काबुल से इस तरफ और इस्लामाबाद और पेशावर इस्लामाबाद से इस तरफ जो है वो पख्तूनों जो बेल्ट है उसमें जंग ज़दा इलाके हैं। तो पश्तूनों के जो डर है खुदा न खास्ता वो सच ना हो जाए, तो इस पर जो है बहुत ज़्यादा कंसर्न किया जा रहा है और ये मामला जो है दोनों ममालिक को अफ़हाम तफ़हीम के साथ बरादराना ताल्लुकात को बरकरार रखते हुए इस मामले को ख़त्म करना चाहिए, इस जंग और जदल से निकलना चाहिए और अमन मुज़ाकरात करने चाहिए। तालिबान को भी एक रास्ता जो है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तालिबान जो है अभी अगर आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं तो मुख्तलिफ़ इलाकों में तालिबान की मौजूदगी, जो बड़ा चिनार में तालिबान की मौजूदगी दिखाई गई, बाड़ा में तालिबान की मौजूदगी दिखाई गई, उसके साथ साथ पंजाब के तरफ से भी टीटीपी के एक वीडियो जो है वो गर्दिश कर रही है और इसी तरीके से इन लोगों के जो है नेटवर्क बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, इसको जो है वो मिल रही है। इसके साथ साथ मालूम ये भी हुआ है कि जहाँ पर इंडियन कॉन्सुलेट है वहाँ पर इनको जो अफगान लोग हैं उनको बैगों में भर भर कर जो है
وہ کچھ دیا جا رہا ہے اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیش ہے، اور اس وجہ سے بھی پاکستان کو اور پاکستان کے انٹیلیجنس کو بہت زیادہ کنسرنز ہے کہ یہ پیمنٹ کس لیے دی جا رہی ہے، یہ کہاں پر یہ پیمنٹ جائے گی، کیا جہاں پر کچھ چیزیں گردش کر رہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے، انڈیا کا ہاتھ ہے، انڈیا کے کچھ جرنیلوں کے بیچ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی ہے کسی میٹنگ میں. تو ابھی یہ بات بھی زیر غور ہے کہ کیا جو جنگ ہم پہ مسلط ہو رہی ہے اس میں انڈیا کے پراکسیز جو ہے وہ کہیں پیسہ نہیں استعمال کر رہے ہیں. تو یہ تمام تر سوالات ہے، مگر یہ بات جو ہے پاکستان اور وہاں کے لوگوں کا اور خصوصاً افغانستان کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، اور ذرائع نے یہ بتایا ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ افغانستان جو ہے وہ افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے پاکستان افغانستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان کو سپورٹ کر رہا ہے، سیف امبریلا دیا ہوا ہے. اور اس کے کچھ وجوہات ہیں. وجوہات یہ ہے کہ پاکستانی جو طالبان ہے، تحریک طالبان پاکستان، اس نے افغان جنگ میں باقاعدہ حصہ لیا ہے، ان کو افرادی قوت دیا ہے، ان کو جو ہے اسلحہ دیا ہوا ہے، اور جہاں جہاں پر افغان ٹی ٹی اے یعنی افغان طالبان، تحریک طالبان افغانستان، اس کو جب بھی ضرورت پڑی ہے افرادی قوت کی، ان کو پیمنٹ کی، ان کو اسلحے کی، ان کو افرادی قوت کی، اور جہاں پر بڑا اٹیک جو ہے وہ افغان طالبان نے کرنا چاہا تو اس میں پاکستان کے طالبان اس کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے ہیں. دوسرا، افغان طالبان کو یہ ڈر ہے کہ داعش کے خلاف تو ہم لڑ رہے ہیں، داعش اور افغان طالبان کے خلاف جو ہے وہ ایک جنگ شروع ہے، ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہیں. مگر یہاں پر اگر افغان طالبان اٹھ کر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا پاکستان کے ساتھ مل کر افغان طالبان کو جو پاکستانی ٹی ٹی پی کے طالبان کو پکڑنا ہوتا ہے اور افغان طالبان ان کے ساتھ ملتے ہیں، تو ڈر یہ ہے کہ کہیں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان داعش کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ نہ کرے، افغانستان کے خلاف نہ ہو، اور ایسا نقصان نہ بن جائے اس کے درمیان کہ اس میں پھر اس کا ازالہ جو ہے ان کو بہت زیادہ مہنگا پڑ جائے. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ لوگ بھی ایک فیصلہ کریں گے. تو ان تمام چیزوں کے اندر اگر یہاں پر یہ مسئلہ بھی ان کو درپیش ہے تو ان تمام چیزوں میں ان کو بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوگا. اور یہاں تک معلومات جو ہے ذرائع کا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے وہ وہاں پر افغان طالبان کے ساتھ بیعت ہیں، اور اسی طریقے سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے اور بی ایل ایف، یہ ٹی ٹی پی اور جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے، اور بلوچستان سے بی ایل اے جو ہے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ یا بلوچستان لبریشن فورس جو ہے، یہ تمام تر جو ہے یہ پاکستان کے خلاف کارروائیاں بھی کرتے ہیں. ان کو وہاں پر ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کو انڈین پراکسیز وہاں پر پیمنٹ بھی کرتے ہیں، ان کو پیسہ بھی پہنچاتے ہیں، ان کو افرادی قوت بھی پہنچاتے ہیں، اور ان کو پاکستان سے لڑانے کی بھرپور جو ہے وہ کوشش انڈیا کی طرف سے جاری ہے، اور یہ جو ہے تمام چیزیں وہاں سے ہو رہی ہے. تو اس پر تمام غور و خوض جاری ہے. دعا یہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان برادر ملک ہیں، کلمہ گو ممالک ہیں، اڑوس پڑوس ہے، اور زیادہ تر جو ٹرانزیکٹ ہے، زیادہ تر جو بزنس ہے وہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا رہتا ہے. ویسے بھی انڈیا کے ساتھ بھی حالات خراب ہے. تو اس پر دونوں ممالک کو سوچ اور غور و خوض کرنا چاہیے. پاکستان نے افغانی بھائیوں کو دل سے لگایا تھا، دل سے ان کو کئی سالوں تک رکھا. ابھی ان کو چاہیے کہ اس پر غور و خوض کریں اور اچھی طریقے سے یہ معاملات حل کریں. انشاءاللہ اب تک اتنا ہی.
جو ہی اور بات آئے گی، جو ہی مذاکرات آگے بڑھیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔